माँ, पता है हमारा फ्लैट बहुत अच्छा है। अरे छोड़ो, तुम्हारा फ्लैट इस पुश्तैनी घर से बड़ा थोड़ी होगा। वो फ्लैट तो जैसे एक जेल की तरह होता है। अगर कुछ हो गया तो भागने को जगह नहीं मिलती, बस जाने के लिए एक ही दरवाजा होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। आपको केक कैसा लगा दादी? मीठा अच्छा है, ना ज्यादा ना कम। कोचीन की फेमस बेकरी का है ना, खाते ही लग गया था मुझे। अब कह दिया है तो बात वापस मत लेना। आप जो खा रही हैं वो आपकी बहू ने बनाया है। तो ये किसके हाथ का खिला दिया मुझे? अरे माँ, केक तो माँ ने अनजाने में खा भी लिया, पर हिंदू से शादी बिल्कुल नहीं मानेंगी। अरे लड़की से ही शादी की है ना, इतना हवा बनाने की क्या जरूरत है? पता है भैया, कल तो माँ चर्च में कैंडल जलाए प्रार्थना कर रही थी कि आप लोगों की शादी जल्दी टूट जाए। कितनी भी प्रार्थना कर लें, हम दोनों की शादी कभी नहीं टूटने वाली है। उम्र के साथ ज्ञान आ जाता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। क्या फायदा? इन्हें देख के तो लगता नहीं ये ज्ञान है, दुख होता है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आता। जब मुझे होश आया तब मैं सिर्फ शरीर से जिंदा थी। मेरे शरीर का ही नहीं, मेरी आत्मा का भी बलात्कार किया था। मुझे खुद के शरीर से नफरत होने लगी थी। चाहे कितना भी ना हो, खुद को गंदा महसूस करती थी। सामने आकर न्याय मांगू, मैं तो ये भी नहीं हिम्मत कर पा रही थी। सोचा लुइस और बेटी के वापस आने से पहले ही जान दे दूं, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। फिर मुझे बाद में लगा, अगर मैं मर गई तो वो राक्षस खुलेआम घूमते रहेंगे, किसी और को शिकार बनाएंगे। जिसके साथ गलत होता है, समाज उसी को गलत क्यों समझता है? मेरे साथ लुइस और मेरी बेटी को झेलना पड़ता, जिनकी कोई गलती नहीं। और तभी मैंने खुद को समझा लिया, मैं सुसाइड नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद मुझे बस एक ही रास्ता सूझा, रामलाल, आर्यन और सुदीप, इन तीनों को मरना पड़ेगा। जब तक लुइस और मेरी बेटी वापस आते, तब तक तो मैं एक नई वासुकी बन चुकी थी। हाँ सुदीप, रूम मिल गया तुम्हें? ओके ओके। अरे यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। हाँ, वासुकी बाथरूम में गिर गई थी। नो बट शी इज फाइन। नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुआ। ओके, कॉल करती हूँ। बाय, टेक केयर। ये लड़का भी बहुत मजाकी है। उस दिन कह रहा था जो वकील डिवोर्स का केस लेता है ना, उसका खुद भी एक दिन डिवोर्स ही होता है। क्या हुआ? हेलो वासुकी, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बोलूं? घर तोड़ने वाली औरत आस्तीन के सांप से कम नहीं होती।
मौका मिलते ही डस लेती है। क्या 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 क्या? मुझे ये सब कहावत वहावत समझ में नहीं आती। अच्छा, लुइस घर से क्या लाने वाला है? कुछ मिठाई लाएगा ना? नारियल की मिठाई हो तो प्लीज मुझे भी देना। वासु, सरप्राइज। देखो कौन आया मिलने। हाँ? ये क्या हुआ तुम्हें? हाँ? नहीं, वो कल बाथरूम में अरे फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस थोड़ा ही सा लगा है। तुम संभाल कर नहीं ना सकती, ऐसे कैसे गिर गई? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। चुप रहो तुम। एक तो बेचारी को चोट लगी, ऊपर से डांट रहे हो उसे। मैं कभी तुम लोग से मिलने नहीं आई तो सोचा एक बार मिलाती हूँ। अरे वाह, बड़ा अच्छा घर है और अच्छे से सजा के भी रखा है। आओ बेटा, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, आओ। तो लुइस, एक हफ्ते तक तो तुम्हारी छुट्टी हो गई, हाँ? देखो बेटा, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। दर्द हो रहा होगा ना? देखो ना, लुइस कहता है तुम क्रिश्चियन नहीं हो। मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे माथे से सिंदूर हटा दिया जाए तो तुम बिल्कुल क्रिश्चियन लगोगी। हाँ, फिर इसका नाम भी बदल देंगे, हैं? कटरीना कैफ। नाम तो अच्छा है लेकिन इस पर सूट नहीं करता। नाम में क्या रखा है? मेरे लिए तो ये मेरी प्यारी बहू है। तो फिर इसे वो खानदानी जेवर का डब्बा दे दो। 8 साल बर्बाद हो गए। तुमसे मिलने के लिए पहले ही आना चाहिए था मुझे। अरे सुन, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो इसे पुश्तैनी घर पर जरूर लेकर आना, समझा कि नहीं बुद्धू? अरे ऐसे डांट क्यों रही हो? माँ, एक मिनट यहाँ आइए ना। वैसे माँ, तुम्हें ये बदलाव आया कैसे? कोई जादू की पुड़िया खिला दी क्या इसने? अरे बेटा, मैं भी तो कभी बहू थी ना। औरत का दर्द औरत ही समझती है। देख तो, बेकारी 8 साल ना मिलके बर्बाद कर दिए। तो फिर जाने की जल्दी क्या है? बेटा, ज्यादा दिन नहीं रुक सकती, मैं फिर आ जाऊंगी। आज जाने दे मुझे। चाय पी लीजिए। जिस दिन माँ जी मुझसे मिलने के लिए आएंगी, मैंने लुइस से कहा था उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। अब मैं लुइस की पत्नी बनकर कभी नहीं जी पाऊंगी। जो पत्नी अपनी पवित्रता खो चुकी हो, उसे कोई पति कैसे अपनाएगा? मेरी बेटी भी मुझसे नफरत करेगी। अब मेरे पास डिवोर्स के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये सब हुआ था मेरे साथ। टेरिबल, आई कांट इवन इमेजिन इट। वासुकी, उन्हें पकड़ने में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं कंप्लेंट फाइल करने जा रही हूँ। नहीं मैडम, मैं कानून के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं उन तीनों को अपने हाथों से खत्म करूंगी। मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसी मकसद के लिए। ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, कोर्ट उन्हें सजा देगी। रिपोर्टर और जर्नलिस्ट के सामने मैं अपना सर झुकाकर खड़ी नहीं होना चाहती। बट वासुकी, यू डोंट हैव टू गो फॉर। मैडम, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन लोगों ने वो पेन कैमरा वहीं छोड़ दिया। आर्यन और सुदीप काम से गोवा गए हुए हैं पूरे 1 महीने के लिए। एक और आदमी था ना, वो रामलाल, प्रेस करने वाला। कहाँ है वो? वो तो उसी दिन अपने गांव भाग गया था। आर्यन और सुदीप को गए हुए 1 महीना पूरा हो गया है। अब वो किसी भी वक्त वापस आते होंगे, लेकिन पता नहीं कब। मेरा बदला लेने का ये सबसे सही वक्त है। मैडम, आपको मेरा साथ देना होगा। पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं, मेरी बहन बनकर। वासुकी, गुनहगारों को सजा देने का काम कोर्ट का होता है, आम जनता का नहीं। गुनाह मेरे साथ हुआ है तो सजा मैं ही दूंगी। वासुकी, देखो मेरी बात सुनो।